जय जगदम्बे जय जय अम्बे 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 जय जगदम्बे जय शिव शंकर बम बम हर हर 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण 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 जय सिया राम जय जय हनुमान 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 श्री राम जय जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का 22वां श्लोक आज हम मनन करेंगे, जिसमें भगवान ये बात कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। श्लोक का अर्थ है, जो भी विषय संसर्ग से होने वाले भोग हैं वे दुख के मूल तथा आदि अंत वाले हैं। इसलिए है कुंती नंदन तत्ववेत्ता उनमें नहीं रमते। देखो, एक बात तो पक्की है कि जिसको पूर्व दिशा की तरफ जाना है तो पश्चिम से पीठ करना ही पड़ती है। आप एक साथ दो दिशाओं में नहीं जा सकते। तो अगर आपको शाश्वत सत्य की खोज करनी है तो मिथ्या से आपको अपना मन हटाना पड़ता है। अब कितना ही हम संसार के बारे में सुने कि ये मिथ्या है, झूठा है, स्वप्नवत है, लेकिन हमारा मन जो है घूम फिर के कुछ न कुछ हमारे संबंध हैं, कुछ न कुछ हमारी समस्याएं हैं, उनको लेकर के बार बार उधर चला जाता है। और उस समय भी चला जाता है जिस समय हम भगवान का ध्यान करते हैं, अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, तब भी चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, उसमें हमारा राग हो गया है। तो कहते हैं 3 बातें होती हैं संसार को लेकर के। पहली बात होती है कि उसमें सत्यता की बुद्धि होना। पहले तो हम उसको सत्य मान रहे हैं कि वो है, जबकि हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि संसार जो है झूठा है, नाशवान है, न पहले था न आगे रहेगा, क्षण भंगुर है। लेकिन हम वो भूल जाते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि ये जैसे सदा के लिए है ना। हमको जो मम्मी पापा मिले हैं सदा के लिए मिले, सदा के लिए नहीं मिले, इनका टाइम पीरियड है। एक जैसे हमारे दादाजी चले गए, एक समय पिताजी भी जाएंगे, एक समय हम भी जाएंगे। संसार में जो आया है सबके शरीर से खत्म हो जाएंगे। तो ये सब कुछ समय के लिए है, और ये भी नहीं मालूम है कितने समय के लिए। तो ये पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में है केवल। तो न्याय शास्त्र बोलता है कि आप भले इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ पहले नहीं थी और जो चीज़ बाद में नहीं रहेगी वो वास्तव में बीच में भी होती नहीं है, उसकी प्रतीति मात्र होती है। सत्य तो उसको कहा जाता है जो सदा रहता है। जैसे आप अपने व्यवहार में देख लो ना, कोई व्यक्ति आपको बोले कि मैं कल आऊँगा आपके यहाँ, है ना, और थोड़ी देर बाद बोले कि कल तो नहीं आऊँगा मैं, और फिर उसके थोड़ी देर बाद बोले कि अच्छा कल आ जाऊँगा।
तो आप बोलेंगे तेरे पे विश्वास नहीं कर सकता मैं भाई, कभी तो बोलता कल आऊँगा, कभी बोलता कल नहीं आऊँगा, फिर बोलता कि आऊँगा, आऊँगा कि नहीं आऊँगा, एक बात बोल। तो इसी प्रकार से संसार का व्यवहार के लेकर के क्या होता है कि मनुष्य कहता है कि मैं, ये मेरे संबंधी है, परिवार है, ये है, लेकिन एक समय तो थे ही नहीं वो, और एक समय फिर संबंध समाप्त हो जाता है ना। मकान का बोलता है मकान मेरा है, कुछ समय बाद मालूम पड़ता है कि कोई उसी मकान को उनका बेटा बोलता है ये मकान मेरा है, तो उनका था कि आपका है। और कुछ दिन बाद फिर अब बेटे का बेटा बोलता है कि ये मकान मेरा है, तो किसका हुआ वो? तो झूठ हो गया ना भाई। अगर मैं बोलता हूँ मेरा है तो मेरा होना चाहिए, पर हमेशा नहीं रहता, इसलिए झूठ कहा, क्योंकि सदा रहने वाला नहीं, बदलने वाला है। जो स्टेटमेंट चेंज करता है ना उस पर विश्वास नहीं करते हैं। पुलिस भी इंक्वायरी करती है तो किसी चोर को बिठाती है सामने, तो पूछती है उससे, बोले कहाँ गए थे इतने बजे, आप कहाँ गए थे? तो बोले मैं इतने बजे तो मैं सो रहा था। तो बोले लेकिन आपको तो वहाँ देखा गया? बोले नहीं, मैं गया था, थोड़ी देर के लिए गया था वहाँ। तो बोले आप गए थे कि सो रहे थे? एक बात बोलो। पकड़ लिया। तो संसार ऐसा है बेटा, पानी लगेगा। तो संसार इसी प्रकार का, इसमें सब कुछ बदलता है, उसमें नहीं है पानी। तो परिवर्तनशील जो है वो प्रतिपल जो है विनाश की तरफ जा रहा है, शरीर भी विनाश की तरफ जा रहा है, संबंध भी समाप्ति की ओर जा रहा है। जैसे किसी का विवाह हुआ, 25 वर्ष की आयु में मानो विवाह हुआ, पति पत्नी मानो 75 वर्ष की आयु तक साथ रहेंगे, फिर दो में से एक की मृत्यु हो जाएगी। तो अवधि कितनी हुई? 50 साल। अब शादी हुए 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी। भाई 25 साल हो गए शादी के, उसको एंजॉय कर रहे हैं। भाई 25 साल हो गए कि 25 साल खत्म हो गए? लाइफ 50 साल की लाइफ थी, 7 की 25 उसमें से कट गए आपके। और किसी ने, अभी किसी का सुना है साहब ने, उन्होंने गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी मनाई और उसके अगले दिन ही उनकी डेथ भी हो गई। बोले कल तो था शादी का वो बनाया था, फिर वो चले गया, क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि आप जिसको बोल रहे हो हम जी रहे हैं, आप जी नहीं रहे हो, प्रतिपल मर रहे हो। मृत्यु एक दिन में नहीं आती है, प्रतिपल आयु कम होती जा रही है, आप मृत्यु के निकट जा रहे हैं। कोई बोला 25 साल का हो गया, तो 25 साल का हो गया मतलब 25 साल की मृत्यु हो चुकी है। पापा ने आपको 100 रुपये दिए मार्केट में कुछ खरीदने के लिए कि जाओ कुछ भी बेटा खाओ पियो, 50 रुपये आपने उसमें से खर्च कर दिए, तो 50 रुपये आपके खत्म हो गए। इस आयु के 25 साल किसी के खत्म हो गए। जितनी आयु आप बताते उतनी आयु आपकी है नहीं, बल्कि उतनी खत्म हो गई। तो कितनी है ये मालूम हमको नहीं है। तो बोले इसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं आप, ये तो सब समझ सकते हैं। समझते सब है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं इसके ऊपर। ध्यान देने से लगता है कि हम धीरे धीरे समय हमारा समाप्त होता जा रहा है। एक समय आता पूरा खत्म हो जाता है, उसको समय को रहते हुए उसका अपने को सदुपयोग करना है। बेटे यहाँ से चले जाना, तुम एक गिलास और पानी लिया। तो यहाँ भगवान जो बात कह रहे हैं कि इस तरफ आपको ध्यान देना है कि संसार के जितने भी विषय हैं ये सब दुख ही होना, ये सब आपको दुख देने वाले हैं। क्यों दुख देने वाले हैं? क्योंकि इसमें आपने पहले सुख लिया। अपने किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो आदमी को दुख होता है, और किसी का जीते जी जो है धन की हानि हो जाए तो भी दुख होता है।
किसी से कोई चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए तो भी दुख होता है। कोई जगह आपको रहते हो मजबूरी से छोड़ना पड़े कोई कारण से तो भी उसका दुख होता है। तो एक बात बताओ, आपको जो जो मिला है उसमें से कौन सी चीज़ जो है परमानेंटली मिली है? कुछ भी परमानेंट नहीं मिला हुआ है। तो हर संयोग जो है वियोग में बदलता है। ये बात महर्षि पतंजलि ने अपने एक सूत्र में कही है कि ये इस तरफ अगर आपका ध्यान चला जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको संसार में सुख नहीं मिल रहा है, निरंतर दुख मिल रहा है। लेकिन दुख मिलने की भी तो तैयारी करनी पड़ती है ना। किसी ने बोला भाई विश्वासघात, एक शब्द है विश्वासघात। आप समझते होंगे विश्वासघात किसको बोलते हैं। तो विश्वासघात होने के लिए पहले विश्वास तो होना चाहिए, तभी तो घात होगा। तो ये जो संसार में ये जो हम बोलते हैं ना सुख सुख, बोले सुख कुछ नहीं है, दुख की तैयारी है, उसकी भूमिका बन रही है और हम समझ नहीं पाते। हमारी चेतना इतनी मंद हो गई है कि हम दुख को सहने का हमने अभ्यास बना लिया है। हर वो चीज जो हमारे हाथ से निकल रही है, जवानी मानो हाथ से निकल गई किसी के, है ना, किसी का स्वातंत्र हाथ से निकल गया, अब किसी गुलाम बना रखा। किसी पति ने अपनी पत्नी को गुलाम बना रखा, मालूम ही नहीं, यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। अरे भाई आप कितने मजे से जीते थे, समझ में आया, आप गुलाम हो गए। बोला नहीं अब तो हमको आदत पड़ गई है। जैसे एक पक्षी पिंजरे में रहता है ना, और 20 साल रह लिया और उसके बाद अगर दरवाज़ा खोल दो, उसका यहाँ कुछ साल रह लिया तो वो दरवाजे में से उड़ता भी नहीं है फिर वो ऐसे। तो हमारी चेतना दुख सहने के लिए मंद हो गई है। एक महात्मा ने कहा है कि देखो वैराग्य किसको बोलते हैं, तो समझाते हैं कि एक प्रयोग किया उन्होंने। एक तपेली के अंदर पानी भर दिया, गैस चूल्हे के ऊपर रख दिया और उसमें एक मेंढक को डाल दिया। तो उसका गैस चालू कर दिया तो वो पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। तो मेंढक को थोड़ा सा लग रहा था गर्म हो रहा, तो पहले तो थोड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो उन्होंने देखा कि लगभग उसको 20 डिग्री तक गर्म कर दिया। तो वो बैठा ही हुआ है उसके अंदर, उसको निकाल दिया बाहर। दूसरे मेंढक को 20 डिग्री के पानी में डाला, तो जैसे ही डाला तेज पानी में तो वो उठ करके बाहर आ गया। तो धीरे धीरे हमको दुख को सहन करने की आदत पड़ गई है। और संसार वाले भी क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा सहला देते हैं। अरे बोले दुनिया में तो ऐसा होता ही है, आदमी लोग तो ऐसे होते ही हैं, है ना। अब काम करोगे तो डांट तो खानी पड़ती है, और शरीर है तो बीमारियां तो होती है। तो आपको वैराग्य नहीं होने देते, नहीं तो आपको बोले ऐसी जिंदगी मेरे को स्वीकार ही नहीं है। तो बोले क्या करें, मर जाओगे क्या? बोले नहीं, मरना नहीं है, आखिर क्या कोई उपाय नहीं है कि हम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाएं? तो आपका मूल स्वभाव जो है स्वतंत्र है। किसी ने एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी मैं कहीं रहकर के भगवान का भजन करना चाहता हूँ, तो मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो उन्होंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट बात उसके अंदर ये है कि जहाँ आपका स्वातंत्र हो। बोले स्वातंत्र की सुगंध जो है वहीं पे परम का फूल खिलता है, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आपको जब ध्यान करना है नहीं कर सकते, उनको बुरा लग जाएगा, इसको ऐसा लग जाएगा, ये नहीं, सत्संग नहीं कर सकते, तो क्या जिंदगी है? थोड़ा अपना तेज प्रकट करो, बंधनों को तोड़ फेंको। ऐसे गुलामी की आदत पड़ गई है। बोले क्या घर में झगड़े कराओगे हमारे? झगड़े नहीं करा रहे, हम बोल रहे थोड़ा सा अपने लिए जीना सीखो। अभी हमने कई प्रकार की पराधीनताओं को स्वीकार किया, व्यक्तियों की नहीं, विषयों की पराधीनता, इंद्रियों की पराधीनता, मन की पराधीनता अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम पराधीनता को ही स्वाधीनता मान बैठे हैं, है ना। जैसे आज कोई कहने वाला नहीं है हमको घर में कोई, और हम हमारे मन के अनुसार करें तो वो भी पराधीनता है, क्योंकि उसमें मन की अधीनता है। तो यहाँ भगवान यही बात बतलाना चाह रहे हैं कि संसार के जितने भी विषय जिनके भी आप संसर्ग में आते हो, ये कैसे हैं? तो बोले ये दुख के मूल है। हमको संसार में लगता है सुख है, पर भगवान क्या बोल रहे हैं, दुख के मूल नहीं है। जो आंखों से रूप देखते हो, कान से शब्द सुनते हो, नासिका से गंध लेते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, जीवा से स्वाद लेते हो, ये आज आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती, कल वो आप नहीं खा पाते हो, तो फिर क्या होता है? आपको दुख होता है। अरे आज कुछ कर पा रहे हो, कल नहीं कर पाओगे तो आपको दुख होता है, हम पहले से कर लेते थे, अब कर नहीं पा रहे।
तो आप जिसको भी आप संपर्क में आते हो, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो सुख ही दुख में बदल जाता है। हर सुख जो है दुख में बदल जाता है ना। जैसे हर कोमल शरीर बुढ़ापे में कैसा हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, कड़क हो गया बिल्कुल। वो क्या कोमल था, कैसा हो गया। तो ना एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया तो राजा ने कहा कि जो सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। उसने चित्र बनाया तो एक चित्र बनाया बहुत विभत्स और एक बनाया बहुत प्यारा। तो डॉक्टर राजा ने बोला कि ये आपका ये दोनों का वो था, विभत्सता भी एक एक्सट्रीम पे और कोमलता और प्यार भी एक एक्सट्रीम पे, दोनों एक्सट्रीम पे दिख रहे हो। को देख करके एक अलग फीलिंग आती है। तो उन्होंने बोला बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये वही व्यक्ति है जो बचपन में कोमल था और यही बुढ़ापे में इतना विभत्स हो गया। कभी कभी आजकल ये व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं। वो जो पुरानी हीरोइन है आज से 30 साल पहले बहुत सुंदर दिखती थी, अब वो सब बुढ़ी हो गई है और चेहरे उनके तो उनके फोटो दिखा दे, देखो ये वही वाली है ये, तो तुम भी तैयारी कर लो है ना। क्योंकि आज बहुत सुंदर दिख रहे हो और इटला रहे हो ना, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। तो हमारा ध्यान ही नहीं उस तरफ। तो वहाँ बोल रहे हैं कि आप किन चीज़ों में अटके हुए, कोई रूप में अटका हुआ है कि ना मेकअप कर रहे हैं, कितना खर्चा करती है महिलाएं ये। और तो बोला ठीक है आप कितना ही सजाओ इसको, पर आखिर तो ये मृत्यु की तरफ जाएगा ही। हर चीज़ विनाश की तरफ जा रही है, हर संबंध समाप्ति की ओर जा रहा है, कोई शाश्वत नहीं है। एक महात्मा जी को किसी ने कहा कि महाराज जी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, मैंने अपने को बहुत कंट्रोल किया लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मेरे को क्रोध आ गया। तो इसकी आप मनोवैज्ञानिक व्याख्या करो, आप तो मनोविद हैं बहुत बड़े। तो महात्मा जी बहुत बड़े मनोविज्ञान के जानकार थे। उन्होंने कहा हमारे मनोविज्ञान के अनुसार आपको जो क्रोध आया और आप आपे से बाहर हो गए और आपने रिएक्ट कर दिया, उसके पीछे कारण ये एक ही रहता है कि आप ये भूल जाते हो कि ये परिस्थिति भी कुछ समय बाद नहीं रहेगी। केवल आपको उस समय ये ख्याल आया था ना कि ये जो भी कुछ हो रहा है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो ये भी नहीं रहेगा। तो आप उसको शाश्वत मान लेते हो। आपको अभिमान जो होता है ना धन का, वो भी शाश्वत मान लेने से होता है। रूप का होता है वो भी शाश्वत मानने से। आप ये भूल जाते हो कि कुछ एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा, सब हाथ से निकल जाएगा। जीते जी भी जा सकता है और मृत्यु के साथ तो सब चला ही जाएगा। तो किसको पकड़ रहे हो, किसको लेकर के खुश हो रहे हो? तो जो वास्तविक सत्य है उससे आप वंचित हो जाते हो। तो यहाँ पे भगवान यही कहना चाहते हैं। तो ना हमारे एक साधक साहब ने पूछा भाई आपको ज्ञान कैसे हुआ? तो बोले ज्ञान तो बहुत पहले हो जाता मेरे को, लेकिन मेरा मन संसार को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसके मोह को छोड़े तो, संसार का मोह छोड़े तो परमात्मा का अनुभव हो, आत्मा का अनुभव हो। संसार ही छूटे तो आत्मा का अनुभव कैसे हो? भाई घर छोड़ा तो यहाँ तक आए, घर ही नहीं छूटेगा तो सत्संग में भी कैसे आएगा आदमी? इसी प्रकार से संसार से आसक्ति छोड़ेंगे तो अंतर्मुख होकर के आत्मा का अनुभव होगा। नहीं तो क्या होता है कि जैसे मानो गाय होती है, उसको रस्सी से बांध दिया, कितनी 10 फीट की रस्सी, तो आगे बोले चलो चलो चलो, तो चलेगी तो सही वो, लेकिन कहाँ तक जाएगी? 10 फीट तक, वहाँ जाकर रुक जाएगी। तो ध्यान में भी ये होता है। अभी आप लोगों ने ध्यान किया ना, तो ध्यान के बारे में एक बात बताते हैं कि ध्यान में जब आप अंतर्मुख होते हैं, आत्मस्थ होते हैं, तो होता क्या है उसमें ऐसा होता है कि एक स्थिति में जाकर के मन स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। वो मन जो है आत्मा में लीन नहीं हो पाता है, वो परमात्मा में लीन नहीं हो पाता है, एक जगह जाकर के रुक जाता है। तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि ध्यान तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। प्रोग्रेस का मतलब है कि मन धीरे धीरे इतना लीन होता जाए कि आपको समय का, स्थान का कोई बोध नहीं रहे, शरीर का कोई बोध नहीं रहे, और आप शुद्ध चैतन्य की अवस्था में, अथवा अगर आप भगवान का ध्यान करो तो आपका सब तरफ से ध्यान हटकर केवल भगवान रह जाए। ऐसी स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है? मतलब समाधि तुल्य अवस्था क्यों नहीं आ रही है? तो बोले वो बीच में रस्सी छोटी पड़ गई तो वहाँ रोक दिया। तो वो रस्सी कौन सी? हमारा मन संसार से बंधा हुआ है, राग है। तो वो राग उधर रहने के कारण इधर जानी, इसको हमारे शास्त्र में बोलते हैं कषाय, है ना। ध्यान के जो विघ्न बताए आदि शंकराचार्य जी महाराज ने, उसमें एक बताया कषाय। एक की चर्चा हमने पिछले सत्संग की थी, रसास्वाद, है ना। तो एक कषाय भी, एक कषाय का मतलब है भोगे हुए भोगों की आसक्ति। जो सुख आपने भोगा है उसमें जो आपकी आसक्ति रहती है ना। अब मुझे पत्नी से बहुत प्रेम मिला,
अब पत्नी में मेरी बहुत आसक्ति है, बहुत प्रियता है। बोले बहुत बढ़िया बात है, चलो आप मज़े में रहो, पर ध्यान करने बैठे तो ध्यान में अंतर जा ही रहा है। क्यों? क्योंकि संसार की प्रियता जो है आपको अंतर्मुख नहीं होने देती है। इसलिए आप थोड़ा अदरवाइज मत लेना। एक बात बोले, जिसका संसार बिगड़ता है उसका परमार्थ बन जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि उसका उधर से मोह भंग हुआ तो परमात्मा की तरफ ज़्यादा जाता है। स्वस्थ आदमी को शरीर का भी एक आकर्षण बना रहता है। बीमारी हो जाए तो वो बेचारा मेंटेन करके चलता है, लेकिन उसको शरीर का आकर्षण भी खत्म होता है। तो संसार का आकर्षण जब तक हमारे अंदर बना रहेगा, हमको परमार्थ की उपलब्धि नहीं होती है। एक संत ने तो कहा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में तब शुरू होती है जब आपको ये वाली बात समझ में आती है कि संसार दुख रूप है। अभी तो हमको संसार सुख रूप लग रहा है। अभी तो हमारे पास बहुत सारी उम्मीदें हैं, अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कई कल्पनाएं लेकर के बैठे हैं हम में से। और जिनको वो चीज़ें हो गई उनसे पूछ के देखो ना, क्या वो सुखी है क्या? अरे क्या सुखी है भाई, वो बोलेंगे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, हमने, आप तो छोटी मोटी घरों में रहते हो, हमने बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले जो रईस लोग हैं उनके हृदय पे हाथ रख के पूछा है, क्योंकि हर किसी को अपना दुख बताता नहीं आदमी। तो बोले जो दुख उनके हृदय में पलते हैं वो तो आप में कुछ भी नहीं है। आपको देखने को लगता है क्या बंगला है, क्या कार है, क्या शान शौकत है, क्या संपत्ति है, लेकिन उनके दिल का दुख आप नहीं जानते। जो आपको दिख रहा है संसार में कि संसार में सुख है, उधर से जब तक आपका मन हटेगा नहीं और भगवान की बात पर विश्वास जब तक नहीं होगा। तो उन भाई ने मुझे कहा कि मुझे ज्ञान कैसे हुआ। आज खांसी ज़्यादा ही हो रही है। बोले ज्ञान ऐसा हुआ कि मुझे जब जैसे ही समझ में आया कि संसार जो है, भगवान ने शब्द बोला है, संसार का अशाश्वतम दुखालय। कि संसार जो है एक तो सदा रहने वाला नहीं है। चलो सदा रहने वाला भले नहीं, अभी तो है। बोले नहीं, अभी भी कैसा है? बोले दुखालय। औषधालय समझ तो क्या होता है? औषधालय उसको बोलते हैं जहाँ औषधि मिलती है। और भोजनालय समझते हो, जहाँ भोजन मिलता है। और दुखालय समझते हो, जहाँ दुख मिलता है। तो भगवान बोल रहे संसार क्या है? दुखालय। और अपन यहाँ पे टारगेट बना के बैठे मुझे सुखी होना। जब भगवान बोल रहे हैं ये दुखालय है तो आपको सुख कहाँ से मिल जाएगा? बोले नहीं, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा। तो ऐसी प्लानिंग बहुत चल रही है मेरी, ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा। तो वो ऐसा ही है कि किसी ने आपको विश्वास में लिया, फिर विश्वास का घात किया। आपको संसार में एक लगा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, और फिर आप क्या हो गए? और ये क्या किया? कोई फिल्मों में आप देखते हैं लड़का लड़की का प्यार, तभी शादी वादी लगता है बहुत बढ़िया, फिर बाद में विलियन आ जाता है ना, फिर झगड़े खड़े होते हैं, फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ये जीवन है, हर सुख जो है दुख में बदल रहा है, लेकिन आदमी का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? संसार के जितने भी विषय उनको लेकर के कह रहे हैं भगवान, जो भी विषय संसर्ग से होने वाले भोग है ना, मतलब संसार में जिसके भी कांटेक्ट में आप आते हो उसके द्वारा बोलते हो कि मैंने सुख लिया, तो जो भी विषय संसर्ग से होने वाले भोग हैं वे सब दुख के मूल हैं। सबको ले लिया भगवान, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ छोड़ दिया। संसार में जो भी आपका विषय भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब दुख के मूल है। और कैसे हैं? आदि अंत वाले हैं। कोई भी चीज़ निरंतर रहने वाली नहीं है। कोई आप किसी भी चीज़ के विषय में एश्योर नहीं हो सकते हो कि ये सदा रहेगा। कोई संबंध सदा रहे। एक लड़की ने जाकर के युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज से पूछा, तो वहाँ तो लोग डॉलर पेमेंट करते हैं, उसके बाद फिर उनको वो मैनेजमेंट वाले भेजते हैं कि जाओ अब तुम जाके पूछ सकते हो। तो ने जाके पूछा, महाराज जी एक लड़के से मैं प्रेम करती हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो मुझे हमेशा प्रेम करेगा? तो फिर मैं उससे विवाह करूँ। तो महाराज जी ने कहा, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप उससे हमेशा प्रेम करोगी? उसका उत्तर दे दो तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बोले ये तो इस पर डिपेंड करता है कि वो मेरा ध्यान रखता है कि नहीं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है कि नहीं। तो बोले यही बात उस पर भी लागू होती है।
मन तो किसी का भी बदल जाता है परिस्थिति के अनुसार ही। तो यहाँ संसार में जो है ये कोई चीज़ टिकने वाली नहीं है, आदि अंत वाली, मतलब इसका आरंभ है और अंत है, सदा रहने वाली नहीं है। इसको शाश्वत मान लेने के कारण ही जीव इसमें फंसा हुआ है। जब आपको ये ख्याल आ जाता है ना कि ये भी नहीं रहेगा, तो आकर्षण खत्म हो जाता है। कब तक के लिए? एक व्यक्ति ने जीवन 20 साल की उम्र से काम करना शुरू किया, 60 साल की उम्र तक काम किया और बहुत पैसा कमा लिया। वो सारा पैसा जो कमाया था उससे उन्होंने मकान बना लिया, मकान बना के बहुत खुश होता है, और ये नहीं समझता कि यहाँ से अर्थी उठने वाली है। तो आदमी को इसका मतलब ये नहीं कि नकारात्मक सोच रखना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि संसार में हम संसार की वस्तुओं को पाने के लिए, उनको टिकाने के लिए जो हम लगातार एक तनाव में रहते हैं, एक चिंता में रहते हैं, एक भय में रहते हैं कि ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए। तो आप ये सोचो ना कि अल्टीमेट सोच लो ना, एक दिन तो सब जाना ही है। अगर बीच में चला भी गया तो फिर क्या, आज नहीं तो कल सबका जाएगा। तो आप, हमारे एक साधक थे, उनके बड़े लड़के ने बोला ऐसा कि पापा आप मेरे को जमता नहीं, मैं तो अलग मकान लूँगा। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, वो सत्संग वाले थे पक्के। तो बोले बेटा ऐसा है कि सदा तो साथ रहना ही नहीं है, आज निकल तो जाना ही है, अलग अलग होना ही है ना। मैं चला जाऊँगा, तू चला जाए, कोई जानता नहीं है। तो थोड़ा पहले जा रहा है तो तेरी इच्छा ऐसे। तो वो रामसुखदास जी महाराज को पढ़ते थे, उन्होंने बोला कि सदा का साथ तो हमारा है ही नहीं, कुछ सालों का है। अब कितने साल का है मालूम नहीं, अब तेरा मन बदल रहा है तो हो सकता है कम सालों का ही हो, और अगर तेरा थोड़ा मन बना रहता तो और थोड़ा ज़्यादा साल का होता, लेकिन सदा का तो फिर भी है ही नहीं। हर संबंध छूटना ही है, टूटना ही है। इसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि मन में निराशा आ गई, दुख आ गई। वैराग्य का मतलब होता है कि आपकी आसक्ति हट गई, और जब आसक्ति हट जाती तो उस चीज़ की हानि हो जाती। तो आदमी बोलता है कि ज़्यादा रहने वाली तो थी नहीं भाई, आज नहीं कल तो जाने वाली थी, गई तो गई। आसक्ति होने के कारण आदमी उसका उपयोग भी नहीं कर पाता है, और आसक्ति होने के कारण उसकी सेवा भी नहीं कर पाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और जब बाहर में से फिसल जाती है, फिसलेगी तो सही, रहेगी तो सदा है नहीं, तो फिर रोने लग जाता है, और अरे मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये बात अगर पकड़ में आ जाए तो आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। नहीं तो क्या होता है कि परमात्मा से भी संसार ही मांगता रहता है व्यक्ति, भगवान से भी व्यक्ति भक्ति करके क्या मांगता है, संसार, और वो चीज़ मांगता है जो सदा रहने वाली नहीं है। उसकी बजाय क्या मांगना चाहिए कि ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हम हमेशा आनंद में रहें। संसार की वस्तु में स्थायी आनंद तो है नहीं, थोड़ी देर की प्रतीति है, उसके बाद फिर वही दुख का कारण बन जाती है। एक माला गूंथने वाला था, उसके पास में गया, मैंने बोला ये हमारी माला टूट गई, गूंथ दो। तो बोले गुरु महाराज मैं दिन भर में 8 माला गूंथ पाता हूँ, और मेरे पास 8 माला आ गई, मैं ये गूंथ रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है ये रख लो, आप हमको कल दे देना। तो वो बोले कि कल का क्या भरोसा। तो मैंने बोला अरे इतना क्या निराशावादी हो। बोला नहीं, मैं तो जितनी गूंथ सकता हूँ उतनी लेता हूँ, कल फिर आऊँगा, फिर अपने आप ग्राहक आ जाते हैं ऐसे। तो मैंने बोला कितने रुपए लेते हो। तो बोले 40 रुपये लेता हूँ एक माला का। मैंने कहा 100 रुपये लेना, तुम रखो, अब हम कहाँ देने आएंगे, फिर लेने आएंगे, बच जाएगी, इकट्ठे लेने आएंगे, काफ़ी दूर पड़ता है। बोले नहीं महाराज मेरा तो नियम है, मेरे को इसमें संतोष है, मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ। मैंने बोला अरे भाई उसने ड्रेस नहीं पहनी, हमने ड्रेस पहनी है, पर ये तो महात्मा है। जो तो आदमी आए बोलते ना, आई लक्ष्मी को कौन छोड़े, आए ग्राहक को कौन जाने दे, ये पकड़ने की कोशिश करते हैं लोग। और उसने क्या बोला कि नहीं, जो अब तक दे रहा आगे भी वो देगा, कल की चिंता में आज नहीं करता, और जितना काम मुझसे हो सकता उतना ही मैं लेता हूँ। बड़ी बात है ये भी। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप संसार को पकड़ने की कोशिश करते हो, इसके कारण से परमात्मा आपके हाथ से छूट जाता है। शंकराचार्य जी महाराज इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, विषय और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न जो भोग हैं वे सब अविद्याजन्य होने से केवल दुख के कारण ही है, अज्ञान से उत्पन्न हुए, इसलिए वह सब दुख के ही कारण है। क्योंकि आध्यात्मिक आदि 3 प्रकार के दुख उनके निमित्त से होता है। 3 प्रकार के दुख होते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिदैविक मतलब जैसे कोरोना हो गया तो पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में कितने लोग जो है बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। बोले सबको, तो बोले इसका मतलब है कि भगवत शक्ति कुपित हुई है, आपके
कुछ कर्म ऐसे हुए, उसके कारण से सभी को बीमारी लग रही है। जिनको नहीं लग रही वो भी बेचारे भयभीत होकर के रह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आदि दैविक ताप। और आदि भौतिक ताप क्या है कि आपको पर्सनल लेवल पर कुछ हुआ, कि चोरी हो गई, कि एक्सीडेंट हो गया, है ना, और कुछ हानि हो गई, तो वो आपका आदि भौतिक हो गया। और आध्यात्मिक क्या होता है कि ना आपको शरीर को कुछ भी नहीं हुआ और न कोई समष्टि लेवल पे कोई प्रॉब्लम आई, अब आपके मन में ही कुछ चिंता लग गई। आपके मन में जैसे आपने देखा, अरे सामने वाला तो मकान बनाए ही चला जा रहा है, हमारा तो बना ही नहीं है, तो आपके मन में ईर्ष्या के कारण तकलीफ हो गई। अथवा आपके मन में महत्वाकांक्षा आ गई, मेरी तो ऐसी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए और हो ही नहीं पा रहा है, तो अब आप महत्वाकांक्षा आपको दुख दे रही है। आपको कहीं किसी चीज़ में राग है, अब वो राग में बाधा आ रही है, तो आपको तकलीफ हो रही है। तो जो ये मानस रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आपको क्लेश देते हैं। इनको आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। इनका निवारण किससे होता है? बोले ज्ञान के द्वारा। जब आपको ज्ञान हो जाता है, विवेक आपका जागृत हो जाता है सत्संग से, तो आपको इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। बोले छोटे मकान वाला भी जाएगा, बड़े वाला भी जाएगा, छोटी कार वाला भी जाएगा, बड़ी कार वाला भी जाएगा, सदा किसी के साथ कुछ भी नहीं, थोड़े दिन की बात है। जीवन का निर्वाह करना है, जीवन का असली लक्ष्य परमात्मा है, अपने आत्मा को जानना है। हम कहाँ इन चक्करों में पड़े हुए हैं। अरे कहीं कहीं तो आश्रमों में जाके भी ये करते हैं। उन्होंने महाराज जी को बुलाया तो उन्होंने महाराज जी को 5 आइटम बना के खिलाया। अब मेरे यहाँ आएंगे तो मैं महाराज जी को 7 आइटम बना के खिलाऊंगा। उन्होंने महाराज जी को जाकर के मंच पे हार चढ़ाया तो बढ़िया गुलाब का हार चढ़ाया, और लोगों ने देखा, फोटो खींच गया। अब मैं जाकर के मोगरे का और बढ़िया वाला हार चढ़ाऊंगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में मन अटके हुए, वहाँ ट्रस्टी बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो फिर फायदा क्या? कोई मतलब नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसका विवेक जगा हुआ वो जानता है कि ये जो तीनों ताप है अज्ञान मूलक है, तो वो इन तीनों से मुक्त हो जाता है जब वो अज्ञान से मुक्त होता है। अज्ञान से मुक्त होने वाले को क्या बीमारी नहीं होगी क्या? बोले होगी, लेकिन वो मानेगा नहीं कि मुझे हुई है, बोलेगा शरीर को, इसलिए उसको प्रभाव नहीं होगा। चाहे वो आदि दैविक संकट हो, चाहे आदि भौतिक संकट हो, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया उसको प्रभावित नहीं करेगा। और उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष आदि विकार जो है वो भी उसको प्रभावित नहीं करेंगे। उड़िया बाबा जी कहते हैं, इस श्लोक से ये निश्चय होता है कि इंद्रियों के स्पर्श ही दुख का कारण है, उनमें विवेकी पुरुष रमण नहीं करते हैं। अज्ञानी पुरुष जो होता है वही बोलता है इसका मजा ले लो, उसका मजा ले लो, ये सुख ले लो, वो सुख ले लो। तो यहाँ पे उड़िया बाबा जी क्या कह रहे हैं? इस श्लोक से ये निश्चय होता है कि इंद्रियों के जो स्पर्श का मतलब विषय, आँख का स्पर्श रूप है, कान का स्पर्श शब्द है, नासिका का स्पर्श गंध है, जिह्वा का स्पर्श स्वाद है, और त्वचा का स्पर्श तो स्पर्श होता है कठोर कोमल आदि। तो बोले यही दुख के कारण है यार, और आदमी इसी में पड़ा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, साक्षात नारायण बोल रहे हैं कि जिन संसार को आप पाने में लगे हुए हो वे सब दुख के कारण है। संसार का उपयोग कितना है? केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए। अगर उसमें आप सुख लेना चाहते हो तो सुख वहाँ पे है नहीं, और सुख की लालसा ही मनुष्य को दुख देती है। तो आध्यात्म में जाना है तो पहले संसार की निरर्थकता, संसार की क्षणभंगुरता, संसार का दुखत्व ये जब समझ में आता है तब आध्यात्म में प्रवेश होता है। तो कोई मुझे बोला आप तो इतना गहरा सत्संग सुनाते हो, लोग तो संसार का सुख पाना चाहते हैं और वो आपके पास इसीलिए आते हैं कि आशीर्वाद दो और हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, फिर आपके सत्संग में कौन आएगा? तो मैंने कहा हमको भीड़ इकट्ठी थोड़ी करनी है, हमको तो वो बताना जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जो शाश्वत सत्य है, जो आपको सच्ची शांति देगा। तो एक व्यक्ति कहने लगा स्वामी जी सत्संग सुन करके मेरा काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मिटा तो नहीं, लेकिन रुक गया। मैंने कहा रुक गया मतलब? बोले पहले मेरा लोभ बढ़ता जा रहा था, फिर मुझे लगा कि अगर पा भी लिया तो क्या हो जाएगा, तो अब जितना है अब उतने में मेरे को संतोष होने लगा। मैंने कहा ये आप में आज प्राप्त जो है वो पर्याप्त है, तो बहुत बड़ी बात है। आज जो सत्संगी है इनके पास अपना घर होगा, जो कुछ साधन होंगे, अगर ये संतुष्ट है उसमें, ये कितना बड़ा संतुष्ट सुख है आदमी को। और यही आदमी में और ये मकान छोड़ के वो हो जाए तो कितना अच्छा रहे, ये नहीं होकर के वो हो जाए, तो अब रोज कल्पनाएं कर रहा है और नहीं हो रहा है तो उसको क्लेश हो रहा है। और जो व्यक्ति संतोषी है बोलता है संतोषी सदा सुखी, जो प्राप्त है पर्याप्त है, ठीक है, लगे हुए जो भगवान देना चाहेगा वो भी स्वीकार है,
नहीं देगा तो वो भी स्वीकार है। हमारे मन में कोई क्रेविंग नहीं है कि ऐसा ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे उड़िया बाबा जी कह रहे हैं इस श्लोक से यह निश्चय होता है कि इंद्रियों के स्पर्श ही दुख का कारण है, उनमें विवेकी पुरुष श्रवण नहीं करता। अज्ञानी लोग पीछे भागते हैं इसके, विवेकी नहीं भागता। परंतु ये स्पर्श ज्ञानी को भी अनुभव तो होते हैं, ज्ञानी कोई काष्ट तो नहीं हो जाता। मतलब ये है कि आप बढ़िया कोई खाने की चीज़ है, अज्ञानी खाएगा तो उसको स्वाद आएगा, ज्ञानी खाएगा तो नहीं आएगा, बोले उसको भी आएगा, कोई काट तो है नहीं, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होता। वो बोले सदा रहने वाला नहीं है ना। एक कोई ऐसा बोलने लगे कि घाटी के नीचे माटी, तो घाटी के नीचे मतलब कि जब मुँह में रखा 2 मिनट का साथ है, नीचे गया तो गायब। 2 मिनट के चक्कर में आदमी कहाँ से कहाँ बोले खाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, बोले वहाँ खाना खाने जाएंगे, वहाँ स्वाद लेने जाएंगे। तो बोले मनुष्य जन्म इसलिए मिला है क्या, इतना टाइम वेस्ट करोगे, 2 मिनट के बाद तो गायब, कल का आज याद रहता नहीं है। तो असली शाश्वत की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, इन क्षुद्र भोगों के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि विष्णु पुराण में भी ऐसा कहा है, जीव जितने मन को प्रिय लगने वाले संबंध पैदा कर लेता है उतने ही उसके हृदय में शोक के कांटे गड़ जाते हैं। ये विष्णु पुराण में कहा है। क्या कहा है, मन को प्रिय लगने वाले जितने संबंध पैदा करता है, बोले मेरे को ये भी प्रिय लगता है, ये भी प्रिय लगता है, ये भी प्रिय, जितने जितने आपकी प्रियता हुई उतने उतने साफ कांटे बो दिया आपने, क्योंकि जो आज प्रिय लग रहा है कल वही रुलाएगा। बोले अभी आप दीपावली पे आपने क्या खरीदा, धनतेरस पे, बोले मैं गोल्ड का ये लेके आया, बहुत बढ़िया, और आप नहाने गए अथवा आपने रख दिया इधर उधर और आपका चोरी हो गया, तो कांटा गड़ गया कि नहीं। पहले तो सुख मिला, फिर वही दुख हो गया। आपने जितना विस्तार करोगे आप सुखों का, उतना ही दुखों का विस्तार करोगे। जितना आप, अगर मानो आपके पास एक काम है, आप उसमें काम में कोई बाधा आती है तो आपको चिंता होती है, 10 काम हो आपके तो कोई ना कोई काम में तो बाधा आती रहेगी, तो किसी न किसी की चिंता लगी रहेगी आपको, आपके मन को शांति कैसे मिलेगी। तो इसलिए धीरे धीरे आदमी को अपने को संसार से समेटना चाहिए। आध्यात्म का मतलब क्या है, संसार से अपने को समेटना। हम जब श्री श्री माँ के पास गए, माँ आनंदमयी के पास, तो पूछा भाई परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, बोले बहुत सरल है। बुल्ले शाह ने कहा है कि वहाँ से तोड़ो और इधर लगाओ, संसार से मन को धीरे धीरे विड्रॉ करो और परमात्मा में लगाओ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव।